हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सेज आईक्यू। दिस इज राहुल। तो गाइज, डी ट्रिपल सी सीरीज में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वर मेल कलानिधि के लेखक कौन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को यहाँ पर आंसर्स पता होंगे। तो ऑप्शन मैं बता देता हूँ कौन कौन से यहाँ पर दिए हुए हैं। शारंगदेव, दूसरा इन्होंने दिया है नारद, थर्ड ऑप्शन है रामामात्य। जिनको आंसर पता है आंसर करिए। और फोर्थ है दत्तिल। ये आपके सामने चार क्वेश्चंस हैं। तो आंसर एज इट इज आपको पता है, स्वर मेल कलानिधि रामामात्य जी ने लिखा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड ऑन करूंगा, हो सकता है फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चंस पूछें। पहला चीज यहाँ पर, रामामात्य ने स्वर मेल कलानिधि लिखा, इसका टाइम क्या है। आप इसको क्वेश्चन को, आंसर को जो है ये मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। आता है तो अभी तुरंत मेंशन करिए, इसको कमेंट करिए अपना। और इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, कितने अध्याय हैं, और इसका समय क्या है, कब ये लिखा गया है। ये दो चीज़ें आप यहाँ पर मेंशन करिए। इसी प्रकार से शारंग देव जी का टाइम, ये आपके काम आएगा एग्जाम में आगे। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हम करते हैं फिर आगे स्किप कर देते हैं। ऑप्शंस में ही और सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, यही एग्जामिनर करता है और यही आपको समझने की ज़रूरत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही रीज़न होता है कि आपको ऑप्शन से और चीज़ें पता चलती हैं। तो इसका भी चैप्टर बताइए, अपने नोट्स में इसको लिखिएगा। नारद का टाइम क्या है और इन्होंने कितने ग्रंथ लिखे हैं, आपको ये बताना है। दत्तिल ने कौन सा ग्रंथ लिखा है और टाइम क्या है इसका, और इसमें कितने अध्याय हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप बैठ के थोड़ी देर पढ़ोगे और ढूंढने की कोशिश करोगे। ये कमेंट्स में कमेंट करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, आगे की किसी वीडियो में ये मैं कवर कर लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित राग में से किस राग में दो थाट की किस्में, मतलब अ, मिश्रण, ऐसा करके क्वेश्चन है। तो जैसा पहला यहाँ पर ऑप्शन है केदार, दूसरा ऑप्शन आपका है गौरी। अब बहुत सारे लोगों ने राग सीखे नहीं होंगे, उनको ये प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन में। बागेश्वरी, और यहाँ पर जौनपुरी। ये चार ऑप्शन है। केदार आपको पता ही है कल्याण थाट से है, बागेश्वरी आपका काफी से है, और जौनपुरी आपका आसावरी से। तो ये आपके सामने ये राग यहाँ पर है। गौरी जो आपका है, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आपका गौरी ही है। ये आपका एक तो भैरव थाट से गाते हैं जो ज्यादा प्रचलित है, और कुछ लोग इसी गौरी राग को पूर्वी थाट से गाते हैं। डिफरेंस इतना है कि भैरव वाले में मध्यम शुद्ध लगता है, पूर्वी में मध्यम तीव्र लगता है। ये क्लियर है। अब यहाँ पर गौरी राग का आरोह अवरोह क्या है, इसका समय क्या है, इसकी जाति क्या है, ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है। बात समझ आ रही है। ऐसे ही आपको, जैसे केदार कल्याण से है, तो कल्याण से है तो ठीक है, वादी संवादी क्या है इसका, जाति क्या है इसकी, और इसकी जो मुख्य स्वरावलियां हैं वो कौन सी हैं, जो एग्जाम में देके आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। और यही चीज़ आपको पढ़नी है। बाकी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से किसी का एग्जाम अगर क्लियर हो तो हजारों बच्चे हर बार एग्जाम क्वालिफाई करें। बागेश्वरी का, ये आप अगर आपको आता है तो आप कमेंट में इसको कमेंट करिए, अपना रिवीजन करिए। बागेश्वरी किस थाट का है, जाति क्या है, संप्राकृतिक राग क्या है, ये बताइए। जौनपुरी किस थाट का है, संप्राकृतिक राग क्या है। आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। जब भी आप रिकॉर्ड सेशन है या जब भी आप देखें, आप कमेंट करिए, अपना रिवीजन करिए जो भी आपको आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा है चैती। चैती किससे संबंधित, यहाँ पे राज्यों के नाम है। पहला है बनारस, दूसरा है इंदौर, और तीसरा है जयपुर, और चौथा है ग्वालियर। मतलब चैती किस राज्य से संबंधित है, ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। तो आप सबको पता है ठुमरी जो है पूर्वी और इधर पश्चिमी से गाते हैं। तो पूर्वी में बेसिकली आपका जैसे बनारस है, तो बनारस में भी चैती जो है ये काफी ज्यादा गाई जाती है। चैती हो गई, कजरी हो गई,
यूपी में ही आता है ये। तो बनारस में आपका जो ये है चैती के लिए प्रसिद्ध है। बनारस यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब ये जनरल से क्वेश्चंस हैं, ये तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। फिर है, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने संतूर को लोकप्रिय बनाया? तो संतूर को जिसने लोकप्रिय बनाया मतलब प्रचार प्रसार अच्छा किया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है राम नारायण। राम नारायण। उसके बाद है पंडित रविशंकर। रविशंकर के बाद है शिव कुमार शर्मा जी। नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर एन राजम। एन राजम तो फिलहाल ये वायलिन की हैं। तो बताइए, राइट आंसर शिव कुमार शर्मा जी हैं। आप सबको पता है ये, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। तो शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर को लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ से आपको संतूर के बारे में पता चला। तो संतूर कहाँ का वाद्य है, कितने तार होते हैं, किससे मिलकर बना होता है, ये सारे क्वेश्चंस भी आप इसको करते हुए चलिए, आगे एग्जाम में मिलेगा। माइंड थोड़ा ओपन होगा ऐसे वास्ट मतलब स्टडी करोगे तो। राम नारायण किस विधा से संबंधित हैं? रविशंकर किस विधा से हैं, किस घराने से हैं, गुरु कौन है? शिव कुमार शर्मा जी अगर कोई घराना है तो कौन सा है, गुरु कौन है? एन राजम कहाँ की हैं, किसकी शिष्या हैं, क्या प्ले करती थी, क्या बजाती थी? ये सारे क्वेश्चंस यहाँ से, एक क्वेश्चन से बहुत सारा डेटा आप यहाँ पे निकाल कर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विषम फाइंड द ऑड। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है आड़ा चार ताल। दूसरा है दीपचंदी। तीसरा है झूमरा। डी ट्रिपल एस में भी बहुत समय है एग्जाम होने में, तो अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए, इंटरव्यू भी नहीं है और अच्छे से जॉब मिल जाएगी। और इधर मत्ता ताल है। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए? बीपीएससी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो बैच अभी आप लोगों का स्टार्ट है। और रजिस्ट्रेशन का लिंक इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेस प्रॉपर यहाँ पे चलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। बताइए यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ठीक है, मत्त ताल होगी। यहाँ पर इन्होंने पूछा है मात्राएं कितनी, विषम तो है लेकिन यहाँ पर मात्राएं। जैसे दीपचंदी कितनी मात्राएं होती हैं? 14 होती हैं। यहाँ पर भी 14 होती हैं और यहाँ पर भी 14 होती हैं, इसमें 18 होती हैं। तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है। क्लियर है? ऐसे ही और भी जो ताले हैं उनकी मात्राएं आप याद करिए। ऐसा नहीं कि बस इतना ही एग्जाम में आएगा, कम से कम आपको 20 से 25 ताले तो याद होनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो यहीं से इन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि दिए गए तालों में से कौन सा पखावज पर नहीं बजाया जाता है? तो खुले बोलों वाली जितने भी ताले हैं वो पखावज पर बजाई जाती हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। खुले बोल की जो जितने भी अ, ताले हैं ज्यादातर वो पखावज पर ही बजाते हैं। तो जैसे पहला है चौताल, आंसर करिए। दूसरा है यहाँ पर झूमरा। पीछे वाले क्वेश्चन से ही यहाँ इन्होंने बनाया है इसको, ऑप्शन थोड़ा बदला है। धमार, उसके बाद तीव्रा। पढ़ना भी एक आर्ट है जो सबको नहीं आता है। तो यहाँ पर चौताल है, झूमरा है। अब देखो, चौताल भी पखावज पर ही बजता है, धमार भी आपका पखावज पर ही बजता है, तीव्रा भी आपका पखावज पर। झूमरा जो आपका है यहाँ पर ताल, ये पखावज पर नहीं बजाते क्योंकि इसमें जो छंद है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा वैसा बनता नहीं है, और ख्याल के लिए ही ये ज़्यादा उपयुक्त ताल है झूमरा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखिएगा चौताल में कितने विभाग हैं, मात्राएं हैं, यही सब चीज़ें आपको
दूसरे स्टूडेंट से अलग करती हैं, थोड़ी अलग तैयारी करनी पड़ती है। भीड़ में चलेंगे तो भीड़ में ही रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दिए गए संगीतकारों में से किस पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का प्रभाव है? तो मतलब इनकी शिष्या के बारे में या शिष्य के बारे में बात हो रही है, जैसे कि शुभा मुद्गल। पहला ऑप्शन है शुभा मुद्रल या फिर मुद्गल, यहाँ पे ऐसे बोला जाता है। और दूसरा है यहाँ पर परवीन सुल्ताना। तीसरा ऑप्शन है उल्लास कशालकर। और चौथा है एन राजम। आंसर बताइए। ठीक है, एन राजम यहाँ पर ओमकार नाथ ठाकुर जी की शिष्या कही जाती हैं। हालांकि इनको वायलिन बहुत पहले से ही बजाना आता था, ये साउथ की थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा ओमकार नाथ ठाकुर जी से प्रभावित हुई कि वायलिन लेकर ये उनके पास पहुंचे, ओमकार नाथ ठाकुर जी के पास। उन्होंने बोला कि मैं तो ये तंत्रकारी ये सिखाता नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसा गाते हैं वैसा ही मैं उसको वो कर लूंगी। बजाना तो पहले से ही आता था इनको। तो ऑन स्टेज वो उनके साथ संगत करने लगी। तो गायकी अंग की जो गायकी अंग होता है, दो तरीके से वो बजाया जाता है इंस्ट्रूमेंट। एक गायकी होता है गायकी अंग से, और एक होता है तंत्रकारी अंग से। तो उनका जो वायलिन था वो गायकी अंग का था, मतलब गाने का जो स्टाइल है वो इन्होंने उतारा पूरा का पूरा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का। और बहुत ही अच्छा वायलिन बजाते हैं एन राजन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। संकीर्ण राग को पहचानिए। संकीर्ण राग होता है जिसपे दो से ज्यादा रागों का मिश्रण हो। तो पहला है बसंत बहार, या फिर कई कई लोग कहते हैं कि कई रागों का मिश्रण हो, 4 5 6 7 8। तो बसंत बहार, हालांकि बहुत ज्यादा क्लियर शास्त्रकार भी नहीं है कि किसको कहना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि शुद्ध छैलक संकीर्ण जो राग थे बहुत शारंगदेव जी ने इसका उल्लेख किया। अब उनके समय में कैसे होते थे, आज के हिसाब से तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। फिर भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, जिसको जैसा समझ आता है क्वेश्चन बना देते हैं। गोरख कल्याण, बहुत प्यारा राग है ये। तीसरा यहाँ पर है नट भैरव। और चौथा यहाँ पर राग है हीर भैरव। संकीर्ण राग देखो यहाँ पर आ, कौन सा होना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पर ऑप्शंस बताइए कौन सा होना चाहिए। संकीर्ण राग, संकीर्ण राग की पहचान करें। ऑप्शंस थोड़ा सा यहाँ पर गलत है, मैं इसको राइट करता हूँ। ये गौड़ सारंग है, गौड़ सारंग। उसके बाद यहाँ पर खट होगा, खट, खट राग है। ये बहुत लोग गाते तो नहीं है। उसके बाद शुद्ध कल्याण, ये ऑप्शन है आपका। शुद्ध कल्याण, बताइए क्या राइट आंसर होगा। बसंत बहार तो नहीं है, गौड़ सारंग भी नहीं है, शुद्ध कल्याण ये आपका कल्याण और भूप कल्याण भी बोलते हैं, भोपाली कल्याण का यहाँ पे मिश्रण है। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर तीन तो पहले ही बता दिए। खट जो राग होता है ये आपका संकीर्ण राग है। अभी ऐसा राग है कि बहुत लोगों को पता नहीं होगा, ये सीखते भी नहीं है। क्यों, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कॉलेज वगैरह में सिखा दिया गया वही सिखा दिया गया। तो इन सब रागों का भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आया है, मान लीजिए डी ट्रिपल एस में आता है और नहीं आपका गेस हुआ तो गलत करोगे। तो इसीलिए यहाँ डी ट्रिपल एस में कहीं से कुछ भी पूछते हैं। तो खट राग पूछ लिया, हालांकि खट राग मुझे लगता है यूजीसी नेट में भी कभी नहीं पूछा गया होगा। राग ये बहुत कठिन है। तो खट में देखो क्या होता है यहाँ पे, सूहा का मिश्रण है। सूहा कानड़ा का एक प्रकार है।
और सारंग का कुछ अंग यहाँ पर आता है, और देसी हो गया। कुछ लोग इसमें दोनों ऋषभ भी लगाते हैं। तो गांधारी एक राग है जहाँ पर दोनों ऋषभ का प्रयोग होता है। गांधारी ये भी अच्छा राग है, कठिन है। तो ये यहाँ पर आपको राग मिलेंगे। सुघरई, सुहा, सुघरई, ये भी आपके थोड़े थोड़े अंग यहाँ पर मिलते हैं। और कानड़ा अंग है। तो ये कुछ रागों का जो यहाँ पर मिश्रण है, छोटे छोटे अंग, इसीलिए कठिन हो जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ 6 रागों का यहाँ पर मिश्रण आपको खट में देखने को मिलता है। पूरा वक्र राग है, कठिन इसलिए क्योंकि वक्र है। दोनों धैवत लगाते हैं, दोनों निषाद लगाते हैं। गांधार सिर्फ एक कोमल है, और ऋषभ भी मतलब कोई कोई दोनों लगाते हैं, तो यहाँ पर इसलिए बहुत कठिन बन जाता है। बहुत ही कठिन राग है। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर डीप ट्वेल्थ में आता है, तो आई थिंक आपको और डीप यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। तो जो राग जिनको नहीं आते हैं, मान लीजिए 20 क्वेश्चन भी राग के अगर ऐसे आ गए, तो 20 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हो आप, 20 नंबर पीछे हो गए और आपसे 200 स्टूडेंट आगे हो जाएंगे। तो इसलिए मेहनत करिए, और सभी क्षेत्रों में मेहनत करिए। मतलब राग है, ताल है, थ्योरी का जो पार्ट है, सारी चीज़ें पैकेज बना के चलेंगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है। टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, पूरा प्रिपेयर कर डालिए इसको। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ राग। जोड़ राग मतलब होता है अ, दो रागों को जोड़कर बनाया गया राग। जैसे बसंत बहार, पूछ रहा है कि जोड़ राग नहीं है, तो नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा जोड़ राग। बसंत यहाँ पर है और बहार दो अलग अलग राग है, इनको मिलाकर ये बनाया गया, अच्छा राग है ये। फिर है गोरख कल्याण। ऑप्शन अगर आपको आता है आंसर करिए। उसके बाद है नट भैरव, और फोर्थ ऑप्शन है अहीर भैरव। बसंत बहार तो क्लियर है, ये तो नहीं होगा ऑप्शन से ही, क्योंकि बसंत और बहार का मिश्रण है। नट भैरव में नट है और भैरवंग लगाते हैं। अहीर भैरव में आपका भैरवांग और काफिया खमाज से लोग गाते हैं। तो यहाँ पर ये जोड़ है। गोरख कल्याण राग जो है, यहाँ पर कल्याण लिखा है, लेकिन ये कल्याण ठाट से इसका कोई मतलब नहीं है। गोरख कल्याण जो राग है, ये कल्याण थाट से इसको नहीं गाते। ना ही ये कल्याण थाट का राग है, ना ही इसमें कोई कल्याण का अंग आता है। बस नाम इसका ऐसा गोरख कल्याण रख दिया है, ये लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। तो यही आपका जो है यहाँ पर आ, क्या कहते हैं इसको, जोड़ राग हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो राग यहाँ पर दिए, यही सब आप इसको इनके बारे में पढ़ लीजिए। इनका याद देखो जरूर करना पड़ेगा आपको, लेकिन अब उसके सिवा कोई ऑप्शन है आपके पास? कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि शॉर्ट में करके इसको कर लोगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो ये खमाज थाट से है, बहुत प्यारा राग ये भी है। पंचम इसमें दुर्बल होता है, रात्रि का दूसरा पहर है। फिलहाल ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, और एक एक चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा तो काफी ज्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संकीर्ण राग, अभी थोड़ी देर पहले बताया संकीर्ण राग क्या होता है, जहां पर कई रागों का मिश्रण होता है। ऑप्शन में भी यही है, जोड़ ऑप्शन में है, जोड़ राग, संकीर्ण राग। कभी कभी एग्जाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना होता है। और आश्रय राग, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर है, कई रागों का मिश्रण। यही आपका सही है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं। कौन सा कर्नाटक संगीत प्रकार, अब ये कितना इजी क्वेश्चन है। तराना जो है कर्नाटक संगीत के तिल्लाना से मिलता है। नाम भी सेम है, नियर अबाउट, तिल्लाना तराना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध कृति वातापी गणपतिम, ये देखो ये क्वेश्चन का लेवल आप देखो। कृति से क्वेश्चन पूछा है, और हमको कृतियों से कोई मतलब नहीं। कर्नाटकी संगीत का कृति किसको पता होगा, और इन्होंने पूछ लिया किस राग में रचित है। अब ये इधर उधर का क्वेश्चन इसको नहीं बोलेंगे तो और क्या कहेंगे। हमारे से कोई लेना देना नहीं है।
कर्नाटक संगीत का, और ना तो ये कोई सिलेबस देते हैं, तो जहाँ से मन आता है वहाँ से ये पूछते हैं। तो वातापी गणपतिम, ये यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे। कई लोगों ने इसको गाया हुआ है। तो यहाँ पर जो वातापी है, पहला यहाँ पर है किरवानी। क्या ये किरवानी राग में है? किरवानी में तो नहीं है। दूसरा है हंसध्वनि। ये राग अगर आपने सीखा है तो पहचान जाओगे वातापी गणपति। फिर है कलावती, और चौथा है आभोगी। ये कर्नाटक के ही राग है। तो फिलहाल ये आपका हंसध्वनि में है। जैसे सुना है आप लोगों ने सीख राग वगैरह, तो ये आपको मिल जाएगा। हंसध्वनि राग में ये निबद्ध है। ऐसे बहुत सारी कृतियां, 400-500 कृतियां अलग अलग रागों में, ऐसे पूछ लेंगे तो कहाँ से आंसर कर पाएगा कोई। फिर है संकीर्ण जाति में लघु का मूल्य क्या होता है? मतलब संकीर्ण जाति में लघु, ये सबको पता होगा, 9 का होता है। इसमें क्या ही है क्वेश्चन में। जाति गति भेद से कितने ताल प्राप्त होते हैं? 35, 175, या फिर 100, या फिर 7? बताइए। गति भेद नहीं, यहाँ पे जाति जाति गति भेद लिखा हुआ है। कितने होने चाहिए? जाति गति भेद 175। आगे चलते हैं। टॉपिक पढ़ा होगा आपको तो पता होगा। कर्नाटक संगीत का कौन सा मेल हिंदुस्तानी संगीत के पूर्वी ठाट के समान है? तो ये अगर आपने पढ़ा है तो बता लोगे आप। जैसे नट भैरवी यहाँ पर है ऑप्शन में, नट भैरवी, कामवर्धिनी, और यही आपका राइट आंसर है। जो तैयारी कर रहे हैं उनको तो मतलब इतना पता ही होगा, कोई इश्यू नहीं है। कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली हिंदुस्तानी के किससे संबंधित है? तो शुभ पंतु वराली ये किससे संबंधित है? बताइए। तोड़ी, तोड़ी शुभ पंतु वराली। इसमें भी कुछ नहीं, आदि करना पड़ेगा आपको। विषम का चयन करिए। तो हंस ध्वनि ऑप्शन में है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाते हैं विषम वाले। लॉजिकल है, केरवानी है, मुखारी है, और नंद है। अब ये राग जैसे सीखा है वही कर पाएगा। यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बस ये है, ये 3 राग जो आपके हैं, ये कर्नाटकी संगीत से संबंधित है। और ये नंद जो है हमारे यहाँ गाया जाता है कल्याण थाट से। मुखारी भी उधर का है, हंसध्वनि भी कर्नाटक का है, किरवाणी भी उधर का ही है, हमारे यहाँ प्रचलन बाद में है। तो ये यहाँ पर लॉजिक है। अच्छा क्वेश्चन है। चौगुन की तिगुन एक बार में, चौताल की सॉरी, चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 12, 12 का तिगुन 4 आ गया, तो 4 होगा और क्या, 4 में आ जाएगा। ऑप्शन में आपका है यहाँ पर 5, 6, 4 और 8। ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ खास है नहीं। आप देखो तो मुझे लग रहा है कि अभी तक मुझे 2 ही 3 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जिनको हम कह सकते हैं कि अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और यही 2 4 5 क्वेश्चंस हैं, बाकी तो सभी लोग कर ही लेते हैं। 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कट ऑफ से आपको ऊपर रखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार तबला के नाथ द्वार घराने, ये नाथ द्वार घराना कोई पढ़ता ही नहीं आजकल। अब ये भी हमारे सिलेबस में कौन पढ़ेगा इसको? अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको नहीं आता है तो इसमें बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पर इन्होंने तबला का नाथ द्वार घराना लिखा है। हालांकि नाथ द्वार घराना पखावज के लिए प्रसिद्ध है, मृदंग के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, तबले के लिए उतना ज़्यादा ये है नहीं। फिलहाल अब क्वेश्चन है तो कुछ नहीं कर सकते। और इसके जो ऑप्शंस हैं, वो पहला है पुरुषोत्तम दास। आंसर करिए इसका आंसर।
पुरुषोत्तम दास, दूसरा है कुदऊ सिंह, और थर्ड है राम कुमार दास। राम कुमार दास का नाम आ रहा है बार बार, तो ये देखना कौन है। और इसके बाद रामदास। तो नाथ द्वार घराना तबले का ही है और ये जयपुर में है। ठीक है, नाथ द्वार घराना, वहीं से इसका एवोल्यूशन हुआ। पुरुषोत्तम दास यहाँ पर राइट आंसर होंगे। और पुरुषोत्तम दास जी जो हैं, ये बेटे थे इनके घनश्याम दास जी के। इसी घराने में घनश्याम दास जी थे। और मृदंग के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादा प्रसिद्ध है घराना। और अच्छा है, जयपुर में है ये, जोधपुर जो बोलते हैं। कोर्ट में, पहले तो ये वहीं कोर्ट में था, लेकिन बाद में फिर अलग एक घराना बन गया। और कई अच्छे अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर निकले हैं। आमेर का जो एरिया है, जयपुर वगैरह, तो उधर का ये घराना है। क्लियर है। और ये जो परंपरा है, पंडित तुलसीदास जी थे, उनसे ये स्टार्ट हुई थी, नाथ द्वार घराना। नाथ द्वार घराना ऑफ पखावज, मतलब पखावज के लिए प्रसिद्ध है, तबला यहाँ पर लिखा है। कोई बात नहीं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज गए इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज राहुल सिंह। जय हिंद।